तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड अजमेर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एकल या द्विपुत्री स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत बालिकाओं को 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। जी हां, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन बालिकाएं पात्र हैं या फिर क्या योग्यताएं रखी गई और इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से कैसे किस प्रकार भर सकते हो, आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और इस स्कॉलरशिप के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखिए, कल हमारे द्वारा हमारे चैनल की कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली गई थी, एक पोल है वो किया गया था और पोल का सवाल यह था, क्या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से फायदा होता भी है या नहीं भी। और इसके लिए हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, एक था हाँ का, दूसरा था नहीं का और तीसरा था कुछ हद तक का। तो इस पोल में काफी सारे साथियों ने अपनी रुचि दिखाई है और अभी तक लगभग 329 साथियों ने वोट किया है। तो हाँ के पक्ष में 82% साथियों ने वोट किया है, नहीं के पक्ष में 10% साथियों ने वोट किया है और कुछ हद तक के पक्ष में 8% साथियों ने वोट किया है। तो सबसे पहले तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा जिन्होंने हाँ के पक्ष में वोट किया है और कहा है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमें 100% फायदा होता है। लेकिन अन्य जो 2 साथी हमारे बच गए जिन्होंने ना के पक्ष में वोट दिया है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा आखिरकार मुझ में क्या कमी रह गई, मेरी जानकारी में क्या कमी रह गई, वो आपने कमेंट करके मुझे नहीं बताया। देखिए, जब तक आप मेरे में कमी नहीं निकालोगे मुझे पता कैसे चलेगा। तो इसलिए जब भी मेरे द्वारा इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो आप पोल में अपना भाग जरूर लीजिएगा और सही जो भी आपकी राय है वो मुझ तक है वो जरूर पहुंचाएगा, ताकि आपको समय रहते सही जानकारी मैं दे सकूं। वैसे आपके लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं और समय समय पर आपको सही जानकारी भी देता हूं। अब पता नहीं आपने मेरा जो आंकलन है वो किस आधार पर किया है वो मैं जानना चाहता हूं, ताकि आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट है वो तैयार कर सकूं, आपकी मदद हो सके, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए और आगे से आप हर प्रकार के पोल में भाग वो जरूर लेंगे। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कई प्रकार की स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को वो दी जाती है और इनमें से एक स्कॉलरशिप का नाम है एकल या फिर द्विपुत्री स्कॉलरशिप। अब ये जो स्कॉलरशिप है वो केवल और केवल बालिकाओं के लिए है, लड़कों के लिए नहीं, लेकिन सभी प्रकार की बालिकाओं के लिए नहीं है। इसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं और ये जो स्कॉलरशिप है वो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों प्रकार की बालिकाओं को मिलती है। तो ऐसे में जिन बालिकाओं ने वर्ष 2023 में या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आरबीएससी बोर्ड के द्वारा एक मेरिट है वो निर्धारित की जाती है और ये जो मेरिट है वो 2 स्तर की होती है, एक है राज्य स्तर की, दूसरी है जिला स्तर की। यदि इस मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो भैया आप इसके लिए पात्र हो। सबसे पहले वो मेरिट मैं आपको बता देता हूं कि कितनी यहां पे रखी गई, उसके बाद आगे हम नियमों की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे देखिए, कक्षा 10वीं के लिए ये जो मेरिट रखी गई है 581 अंक निर्धारित किए गए, यानी टोटल अंकों में से यदि आपने 581 अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसके लिए पात्र हो। कक्षा 10वीं जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा दी है उनके लिए 579 रखी गई है, 579। इसके अलावा कक्षा 12वीं के लिए विज्ञान के लिए 485, वाणिज्य के लिए 478 और कला के लिए 485 अंक निर्धारित किए गए। इसके अलावा कक्षा 12वीं जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा दी है उनके लिए विज्ञान वर्ग के लिए 482 और वाणिज्य वर्ग के लिए 448 और कला के लिए 481 अंक यहां पे निर्धारित किए गए। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय के लिए जो संस्कृत हैं उनके लिए 456 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रवेशिका जिन्होंने कक्षा 10वीं संस्कृत से दी है उनके लिए 526 अंक निर्धारित किए गए। तो ये तो है राज्य स्तरीय मेरिट। अब इसके अलावा यहां पे देखिए जिला स्तरीय मेरिट भी है वो निर्धारित किए गए। हालांकि अलग अलग जिले की यहां पे कक्षा वाइज है, मेरिट भी अलग अलग है। यदि सभी जिलों की मेरिट बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो ऐसे में साथ साथ आपने यहां पे स्क्रीन पर है वो देख भी लिया होगा, आप अपने जिले की पहचान कर लीजिएगा
और अपनी कक्षा वाइज है, अपने अंक वो देख लीजिएगा। अगर ये अंक आपके पास हैं या आपके आए हैं, आपको मिले हैं, तो आप इसके लिए पात्र हो। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा आप ये मेरिट कहां से डाउनलोड है वो कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे आपको मैं स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूं कि इसके तहत बालिकाओं को कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि आप राज्य स्तरीय मेरिट में आते हो, यानी बालिका आती है, तो कक्षा 10वीं की बालिका को 31,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कक्षा 12वीं की बालिका को 51,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप जिला स्तरीय मेरिट में आ जाते हो तो यहां पे दोनों ही कक्षाओं की बालिकाओं को, यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए 11,000 रुपए हैं वो एक साथ है वो दिए जाएंगे। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए अब कुछ इसके नियमों की बात कर लेते हैं, पात्रता की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सभी बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र नहीं है, कुछ नियम निर्धारित किए गए। तो इसकी दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी पात्रता यह है, जैसा कि इस स्कॉलरशिप का नाम है एकल या फिर द्विपुत्री, यानी ऐसे परिवार जिनके घर में या तो एक पुत्री है या फिर दो पुत्रियां हैं, केवल वही जो बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र हैं। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपके परिवार में आपका कोई भी भाई नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए बोर्ड ने ये तो किया तो गलत है, क्योंकि भाई के बगैर बहन का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, और भाई से ज्यादा प्यार करने वाला बहन के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग बात रहेगी। अब जो नियम है वो नियम है, वो तो हमें बताने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है एकल जो बालिका है अपने परिवार में वो इसके लिए पात्र है। लेकिन यहां पर भी एक शर्त है, यदि आपके परिवार में 3 पुत्रियां हैं या फिर 3 लड़कियां हैं वो भी पात्र हैं। कैसे? यहां पे अगर 2 बालिकाएं जुड़वा पैदा हुई हैं तो आप इसके लिए पात्र हो। अगर 3 हो तो भी काम चल जाएगा, अगर जुड़वा पैदा नहीं हुई हैं तो एक अलग बात रह जाती है। कहने का मतलब है अगर यहां पे एकल लड़की है तो आप इसके लिए पात्र हो, सबसे बड़ी यही पात्रता। फिर आप ये कहोगे राजगुरु जी एक बात को 5 पर आपने बताया, तो भैया बतानी पड़ती है, करूं क्या? फिर सवाल पे सवाल आते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसके अलावा कोई भी पात्रता नहीं। इसके साथ साथ यहां पे देखिए सभी प्रकार की कैटेगरी की जो बालिकाएं, यानी SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी, सभी जो बालिकाएं हैं इसके लिए यहां पे पात्र हैं। शर्त यह है केवल वो एकल पुत्री या द्विपुत्री है वो होनी चाहिए। चलिए अब कुछ दस्तावेजों के बारे में आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली। साधारण से दस्तावेज हैं जो आपके पास अच्छी तरह से या आसानी से हैं, अवेलेबल हो जाएंगे। एक तो यहां पे देखिए आपको आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी, ठीक है। जिस प्रकार से आपने ये स्क्रीन पे देखा है ये आवेदन फॉर्म की आपको आवश्यकता होगी। आगे आपको बताऊंगा ये कहां से आपको डाउनलोड करना। इसके साथ साथ यहां पे 50 रुपए का आपको बॉन्ड की आवश्यकता होगी, स्टाम्प पेपर की, जिस पर आपको नोटरी का साइन है वो करवाना है। यहां पे ये जो बॉन्ड होगा ये शपथ पत्र होगा एक तरह से, जो माता पिता के नाम पे होगा, और उसमें ये लिखा जाएगा कि मेरे परिवार में या हमें केवल एक पुत्री है या फिर द्विपुत्री है, ठीक है। इस प्रकार का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बालिका ने जिस स्कूल से कक्षा 10वीं या 12वीं पास की है उसका जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, उससे आपको एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, वो भी निर्धारित प्रारूप में, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक राशन कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और उस राशन कार्ड में आपके पूरे जो परिवार के सदस्य हैं उनका नाम होना जरूरी है। और ये जो राशन कार्ड है किसी भी राजपत्रित से आपको यहां पे प्रमाणित करवाना। राजपत्रित अधिकारी का मतलब है कोई भी फर्स्ट ग्रेड का टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई तहसीलदार हो सकता है, कोई ग्राम सेवक, इस प्रकार से, ठीक है ना, उससे आपको यहां पे प्रमाणित करवाना। इसके साथ साथ यहां पे एक बालिका कोई भी पहचान पत्र हो सकता है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ एक बैंक खाता है वो भी होना चाहिए, और बैंक के पासबुक की जो प्रथम पेज होता है, पहला जो पृष्ठ होता है, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो बैंक पासबुक है इसके ऊपर जो बैंक का मैनेजर है उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो खाली चेक है वो भी चल जाएगा, लेकिन शर्त इतनी सी है, चेक के ऊपर है बालिका का नाम जरूर होना चाहिए। अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा ये जो बैंक खाता होगा वो केवल और केवल बालिका के नाम से होना चाहिए, माता पिता के नाम से वो नहीं चलेगा। यदि बैंक खाता अभी तक नहीं खुलवाया है तो खुलवा लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप है डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आने वाली है। बस केवल इन्हीं दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। और यहां पे खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जो सभी प्रकार के जो दस्तावेज होंगे, चाहे वो आवेदन पत्र हो, अन्य जो दस्तावेज है, उन सभी को है संबंधित जो स्कूल का प्रधानाचार्य है उनसे भी आपको यहां पे प्रमाणित करवाना है। सील साइन मोहर है वो आपको यहां पे करवानी, ठीक है। अन्य जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी तो आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने ही पड़ने वाली है, ठीक है। तो यही दस्तावेज है, इसके अलावा कोई भी दस्तावेजों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इनमें एक मुख्य दस्तावेज आपके लिए
वो कौन सा है? आपकी कक्षा 10वीं या फिर 12वीं की अंक तालिका। जिस प्रकार की आपकी कक्षा का स्तर है उसी प्रकार से आपको अंक तालिका भी है वो भी लगानी है। एक फोटो है फॉर्म पर आपके लगने वाली। ठीक है, चलिए अब आवेदन भरने की बात करते हैं कि आपको ये आवेदन फॉर्म कहां से किस प्रकार भरना है। तो दोस्तों यहां पे देखिए आवेदन फॉर्म है केवल और केवल ऑफलाइन भरे जाएगा, ऑनलाइन इसकी कोई भी सुविधा नहीं है। ये जो आप स्क्रीन पे आवेदन फॉर्म देख रहे हो इसको पूरा भर के है और संबंधित अन्य जो सहायक दस्तावेज हैं बाय पोस्ट हैं, आपको बोर्ड कार्यालय वो भेजने पड़ेंगे। जब भी आप यहां पे पोस्ट डालो तो रजिस्टर डालना, ठीक है ना, साधारण पोस्ट आपको नहीं डालना है। अगर आप रजिस्टर डालोगे तो आपके पास प्रूफ होगा, आपकी डाक है वो सीधे है बोर्ड कार्यालय में वो पहुंच जाएगी। अब भेजना कहां है, किस पते पे भेजना है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, ठीक है। और सबसे ऊपर आपको लिख देना है एकल या द्विपुत्री आवेदन परीक्षा 2023 हेतु, बस ये आपको लिखना है। फिर बाई पोस्ट आपको यहां पे भेज देना। अगर आवेदन की लास्ट डेट की बात करें तो आपका ये जो आवेदन फॉर्म है बोर्ड कार्यालय में 15 मार्च 2024 से पहले पहले वो पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद जो भी आवेदन पत्र बोर्ड को मिलेंगे उस पर जरूरी नहीं है वो गौर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे में उन सभी बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय मेरिट सूची में आपका नाम है, आपने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी ये आवेदन कर देना चाहिए। अब आवेदन का ये जो प्रारूप है, आवेदन का ये जो फॉर्मेट है, जितने भी ये जो प्रमाण पत्र हैं और ये जो मेरिट सूची है आपको हमारी साइट पे मिल जाएगी। वैसे आप बोर्ड की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हमारे द्वारा ये जो आवेदन फॉर्म का जो प्रारूप है एक अच्छी डिजाइन के साथ वो तैयार किया गया है नियम अनुसार। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है। यहां पे आपको स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा या फिर आरबीएससी बोर्ड का एक मेनू मिलेगा। दोनों मेनू पे है ये जो सुविधा है, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आपके लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है और यहीं पर ही राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जो मेरिट सूची बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आसानी से आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मर्जी आपकी है कि आप कहां से डाउनलोड करना चाहते हो। यदि इस स्कॉलरशिप को लेके आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी इसके बारे में मुझसे आपस में बातें चित्ता ना वो कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इतनी बातें आप शेयर नहीं कर सकते, मौखिक रूप से नहीं कह सकते, तो इस वीडियो का लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी साथी की वो मदद हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।